Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक टोटोलॉजीज, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, सो ऑल दीज topics are most important for you, for the students of BBA, BCA and other competitive examinations also. Okay students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शंस एंड नोटेशंस ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल, conjunctions, disjunctions, negations, simple and compound statement, कंडीशनल, बाइकंडीशनल स्टेटमेंट एंड ज्वाइंट डेनियल्स, ये सभी स्टेटमेंट्स और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से टोटोलॉजीज, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी एंड द लॉजिकल स्टेटमेंट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है टोटोलॉजीज। व्हाट इज टोटोलॉजीज? राइट ऑन पेज नंबर 1। टोटोलॉजीज देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल में कि ए प्रोपोजिशन P, a proposition P is tautology if it true under all circumstances, under all circumstances. It means it contains only T in the final column. In the final column, okay, of its truth table. ठीक है कि ये प्रोपोजिशन P या कोई एक स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स समझिए, इसको नोट कीजिए कि ए प्रोपोजिशन P, कोई भी एक स्टेटमेंट है P हमारे पास, इज ए टोटोलॉजीज। वो टोटोलॉजी कब है कि इफ़ इट ट्रू अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, अगर वो ट्रू है सभी सर्कमस्टांसिस में, हर एक कंडीशन के लिए अगर वो ट्रू है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी, ऐसी जो प्रोपोजिशन होगी, ऐसी जो स्टेटमेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? टोटोलॉजीज कहेंगे। ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली टी। आगे ना आपके पास यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि इट कंटेन्स, उसके अंदर केवल हमारे पास कैसे वैल्यूज कंटेन होंगी? केवल ट्रू वैल्यूज। सो इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली टी और ट्रू वैल्यूज इन दी फाइनल कॉलम। जो हमारा लास्ट कॉलम जो आएगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे, अगर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है आपके पास, तो उनको हम मॉडिफाई करके, उन पे कंडीशंस अप्लाई करके, अगर हमारा लास्ट जो कॉलम है, अगर वो हमारा कैसा बनता है? ट्रू बनता है, तो उसको हम कहेंगे टोटोलॉजीज। ठीक है ना, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी टोटोलॉजी। ओके, तो इसका मतलब ये है। और
चलिए इसमें कुछ और पॉइंट नोट कीजिए कि इन अदर वर्ड्स, द proposition which is true for all truth values of its components is called a tautology. देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो उसके हमारे कंपोनेंट्स होंगे उसकी हर एक ट्रूथ वैल्यू के लिए वो क्या है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजीज कहेंगे. सो ओके, सो इन अदर वर्ड द प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द टोटोलॉजीज. ओके, एक मिनट नोट करें यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ द truth value of tautology is always true. हमेशा क्या होती है टोटोलॉजी की ट्रूथ वैल्यू जो कैसी होती है हमारे पास जो लास्ट कॉलम जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, हमेशा ट्रू होता है. ये है. ओके, तो अब यहाँ एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम. ट्रूथ टेबल फॉर tautologies. ट्रूथ टेबल फॉर tautology. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेता हूँ मैं P, जो कि मैंने ले लिया, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट लूँगा, ट्रू और फॉल्स. और अब मैं एक स्टेटमेंट है मेरे पास, और इस स्टेटमेंट का फिर मैंने ले लिया नेगेशन P, जो कि क्या है, फॉल्स और ट्रू है. ठीक है ना. ये कोई अंडरस्टूड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि केवल यही स्टेटमेंट ऐसी है जो टोटोलॉजी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है स्टूडेंट्स. अगर हमारा लास्ट कॉलम अगर सारा ट्रू बनता है तो उसको हम कहेंगे टोटोलॉजी. ठीक है ना. अब अगर मैं इस पे एक अप्लाई करता हूँ स्टेटमेंट कि देखिए यहाँ पे कि नेगेशन P, ओके, और P, ठीक है, नेगेशन P पे और की स्टेटमेंट यहाँ यूज़ करता हूँ तो आपके पास आएगा, और में हमारे पास क्या होता है कि ट्रू फॉल्स ट्रू होता है और फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है. केवल उसमें फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं. देखिए स्टूडेंट्स ये. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टोटोलॉजीज. तो क्योंकि जो हमारा लास्ट कॉलम है, ये जो हमारा लास्ट कॉलम जो आया है, ये सारा क्या है, ट्रू है. तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजीज कहेंगे. या लास्ट कॉलम जो हमारे पास आएगा ऑपरेशन अप्लाई करके, उसको हम कहेंगे टोटोलॉजीज. यानी टोटोलॉजीज के अंदर सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे नाउ वी ऑब्जर्व डैट, इसके लिए थोड़ा सा लिखेंगे हम कि वी ऑब्जर्व डैट द लास्ट कॉलम कंटेन्स all t's, all true values. Okay, so hence negation P or P is a tautologist. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ द टोटोलॉजीज विद एन एग्जांपल. और यहाँ देखिए ट्रू टेबल ऑफ द टोटोलॉजीज ये है, जिसका हमारा लास्ट कॉलम ट्रू होगा, सो डेट इज कॉल्ड द टोटोलॉजीज. नोट कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन. चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 2 पे कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि स्टेटमेंट डेट इज ऑलवेज फॉल्स. अब इसी का बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल वो हमारे टोटोलॉजीज में इसमें आ जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में, कि अगर हमारा लास्ट कॉलम कैसा हो स्टूडेंट्स, अगर हमारा लास्ट कॉलम सारा फेल्स हो, एफ फॉल्स हो हमारा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. तो चलिए लिखिए, नेक्स्ट इज नंबर 2 कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है ना. क्या है कि ए स्टेटमेंट
a statement that is always false, that is always false is called contradiction. Is called contradiction. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करें इसको. A statement that is always false is called the contradiction. ठीक है ना, कि हमारी अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारी ऐसी है जो हमेशा कैसी हो, फॉल्स हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे हम? कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे. ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स द प्रोपोजिशन विच इज फॉल्स हो गया ना, उसका बिल्कुल उल्टा. किसका? ये टेटोलॉजीज का बिल्कुल रेसिप्रोकल. इन अदर वर्ड्स द प्रोपोजिशन which is false in other words the proposition which is false for all truth values of its components is called a contradiction. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी है कि इन दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स द प्रोपोजिशन विच इज फॉल्स फॉर ऑल ट्रू वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम ले लेंगे एक अलग से टेबल. अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे, नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, कि ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्सी. हमेशा कैसा होता है? फॉल्स होता है. ओके, ए कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज फॉल्सी. ठीक है ना. तो ए कॉन्ट्राडिक्शन, अब इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रू टेबल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ट्रू टेबल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो एक स्टेटमेंट यहाँ ले लेता हूँ फिर से मैं, P ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट इज नेगेशन P फॉल्स ट्रू. तो अब इसमें हम क्या लूँगा मैं यहाँ पे कि नेगेशन P एंड P. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है? फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, लेकिन ये कैसे होंगे? ये हाँ, यहाँ हम देखिए ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ट्रू केवल ट्रू होता है इस केस में. ठीक है ना. तो देखिए P नेगेशन P, तो नेगेशन P एंड P इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, सो वी ऑब्जर्व डैट लास्ट कॉलम हमारे पास क्या बनाइए, इसका जो लास्ट कॉलम है वो सारा फॉल्स है. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, नोट कीजिए, वी ऑब्जर्व डैट द लास्ट कॉलम कंसिस्ट only F. Hence negation P and P is a contradiction. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन विद टू टेबल ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि यही मेथड एप्लीकेबल रहे. ट्रू टेबल, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपके ले लिया है कि कॉन्ट्राडिक्शन में जो हमारा लास्ट कॉलम है वो सारा फाल्सी होगा, एफ होगा, और ट्रूटोलॉजीज में क्या होगा? ट्रू होगा. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट हमारे पास कोई भी होते हैं, वो 2 स्टेटमेंट हैं या 3 स्टेटमेंट हैं, कोई भी है. अगर हमारा स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम अगर फेल्स होता है सारा, यानी फॉल्स होता है अगर सारा, एफ होता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. अगर हमारा लास्ट कॉलम ट्रू अगर पूरा ट्रू होता है तो उसको हम कहेंगे ट्रूटोलॉजीज. बस इतना ध्यान रखना है. ट्रूटोलॉजीज फॉर लास्ट कॉलम ऑल ट्रू एंड कॉन्ट्राडिक्शन लास्ट कॉलम ऑल फेल्स और फॉल्स. ठीक है ना. चलिए नोट कीजिए ये. इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी. चलिए
तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉन्टिजेंसी। नंबर 3, कॉन्टिजेंसी। ठीक है ना, कि ए स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो सकती है, कि स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ its variable or its components. Its variable is called a contingency. Is called a contingency. ये चीज ठीक है स्टूडेंट्स। ए स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर, या तो वो कैसे हो सकती है, दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यूज, जो कि डिपेंड करती है हमारे ट्रूथ वैल्यू पे, ऑफ इट्स वेरिएबल, जो कि उसके वेरिएबल्स या कंपोनेंट्स हैं। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंसी। ओके, समझ में आ गया आपको स्टेटमेंट ये, कि ए स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर, वो कैसी हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है हमारी ट्रूथ वैल्यू पे। सो ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंसी। ओके, तो इसमें ट्रूथ टेबल ऑफ द कॉन्टिजेंसी नोट कीजिए। ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्टिजेंसी कैसी होगी, देखिए वो बता देता हूँ आपको। ट्रूथ टेबल कैसी होगी कॉन्टिजेंसीज के लिए। पी क्यू, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट ले ली मैं यहाँ पे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है ना। और P एंड Q, मैं आपको ये डिफरेंट एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट वाला जो कॉलम हमारा कैसा होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए P एंड Q, तो P पे P एंड Q ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे P इंप्लाइज Q, ओके, इंप्लाइज P एंड Q। ठीक है ना, इस पे ये इंप्लाइज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। अच्छा, अब इसमें देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ द फाइनल कॉलम रेड ऑन प्लेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको इसमें कॉन्टिजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्योंकि जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और दी फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। ठीक है ना, जो कि इसके वेरिएबल के ट्रूथ वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कॉन्टिजेंसी। तो सिंस राइट ऑन पेज, सिंस द वैल्यू ऑफ द फाइनल कॉलम, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, सिंस द वैल्यू ऑफ द फाइनल कॉलम डिपेंड ऑन द वैल्यूज, डिपेंड्स on the values of the different variable of the different variables of the different variables, right? Since the value of the final column depend on the value of the different variables, hence it is a contingency. Hence it is a contingency. ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो लास्ट कॉलम है उसके जो वेरिएबल्स हैं डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स, जो कि हमारे पास इन वैल्यूज के डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे जो हमारे पास ऐसा जो कॉलम होगा
जो बिल्कुल डिफरेंट होगा वेरिएबल्स पे, सो उसको हम कहेंगे हेंस इट इज ए कॉन्टिजेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी स्टेटमेंट कॉन्टिजेंसी की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए क्या है, चलिए लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस में दो स्टेटमेंट हम लेंगे यहाँ पे कि टू स्टेटमेंट्स सिंपल और कंपाउंड आर सेड टू बी लॉजिकल स्टेटमेंट। नंबर फोर लॉजिकल स्टेटमेंट इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस कि टू स्टेटमेंट, राइट डाउन प्लीज, टू स्टेटमेंट सिंपल और कंपाउंड, ठीक है ना, सिंपल और कंपाउंड यानी कि दो मिक्सिंग, टू स्टेटमेंट सिंपल और कंपाउंड आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंस, आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंस और simply equivalence if they have the same truth value, truth values, or in the other words, any two true statement or any two false statement, are logical equivalent। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप इसको समझिए, इसको ध्यान से। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने अब इसको लिखा है। कोई भी दो स्टेटमेंट सिंपल और कंपाउंड, ठीक है ना, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट हो या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्टेटमेंट, एक ही बात है, सिंपल और कंपाउंड, आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसको हम इक्विवेलेंस कहेंगे या फिर और सिंपली इक्विवेलेंस भी कहेंगे इफ दे हैव दी सेम ट्रूथ वैल्यूज और इन दी, यानी कि जो हमारे पास, जो किसके ऊपर डिपेंड है, इफ दे हैव दी सेम ट्रूथ वैल्यूज, जो कि हमारी किसके ऊपर है ये, जो कि हमारी सेम ट्रूथ वैल्यूज हों, तो उसको हम कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। और इन अदर वर्ड्स, बल्कि हम थोड़ा सा सिंपल इसको लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स एनी टू स्टेटमेंट, कोई भी दो ट्रू स्टेटमेंट और कोई भी दो फॉल्स स्टेटमेंट आप ले लीजिए, एनी टू स्टेटमेंट और एनी टू फॉल्स स्टेटमेंट आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना, कोई भी दो ट्रू स्टेटमेंट या कोई भी दो फॉल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लॉजिकल इक्विवेलेंस। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसको नोट, अब एक यहाँ देखिए एक बार, इफ P इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, to Q, then we write P equivalence Q और P equivalence Q, कोई भी हम यूज कर सकते हैं कि P equivalence Q, ये भी और ये भी एक ही बात है। ठीक है, कोई भी आप दोनों में सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल मैं इसके लिए लेता हूँ लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए बहुत अच्छे से, इसको और उसको, इससे जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में लॉजिकल स्टेटमेंट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है आपके पास कि शो डैट फॉर एग्जांपल फ्रॉम लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चलिए लिखिए शो डैट negation P implies Q and P and negation Q are logically equivalents, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे है, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट है मेरे पास, एक स्टेटमेंट है P और दूसरी स्टेटमेंट है Q। ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, और ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि शो डैट negation P implies Q and P and negation Q are logical equivalent और इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ P implies Q, ठीक है ना। इसके बाद negation P implies Q मैं यहाँ फाइंड आउट करूँगा, और इसके बाद negation Q, और इसके बाद P and negation Q, ये चीज़ मैं यहाँ फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले P implies Q, ट्रू फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। इसके बाद नेगेशन पे फॉल्स, ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक है। नेगेशन क्यू में इसका ये जो क्यू है इसका बिल्कुल उल्टा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ये ट्रू। पी एंड नेगेशन क्यू, ये पी है और इस नेगेशन में दोनों में आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू, पी एंड नेगेशन क्यू में ट्रू फॉल्स, ट्रू, ये देखिए सर, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए मैंने कोई इसमें एडिटिंग नहीं की, सिर्फ जो हमारे से पूछा गया था, शो डैट नेगेशन P implies Q एंड P एंड Q, ये स्टेटमेंट, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं पहले भी, मैंने सिर्फ जस्ट ये निकाला। अब इन दोनों में हमने चेक क्या करना है, कॉलम नंबर 4 और ये लास्ट, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें नोट करें एक चीज़, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, फ्रॉम 4th and 6th column, from 4th and 6th column, we find that entries are the same, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रॉम 4th, ये जो हमारा 4th कॉलम है, ये और ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए, ठीक है ना, सेम है। तो फ्रॉम 4th and 6th कॉलम वी फाइंड दैट एंट्रीज आर दी सेम, thus negation P implies Q equivalence to P and negation Q, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात आपको, बस ये चीज़ है, देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस, इसको हम कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम 4th and 6th कॉलम। अब बात आ जाती है कि क्या सर 4th और 6th ही होंगे यहाँ पे। बड़े स्टूडेंट्स बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं कि सर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये कॉलम्स 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, मैनी मोर्स कॉलम्स वी हैव, ओके। तो हमने सिर्फ वो कॉलम्स लेने हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये कॉलम यहाँ होता या ये कॉलम यहाँ पे होता, तो हम ये देखेंगे कि यार ये देखने में हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम हमारे इक्वल हैं। तो यहाँ देखो दोनों कॉलम ये और ये स्टेटमेंट से इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे कि दो स्टेटमेंट कि फ्रॉम 4th, अगर हम 4th और 6th कॉलम को हम देखें, यहाँ पे आपके पास 6 कॉलम है, तो 4th और 6th को हम देखें तो ये इनमें क्या है, हमारी एंट्रीज सेम है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके 4 टॉपिक, नंबर 1 टोटोलॉजीज कंप्लीट, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज टेल मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दी 4 टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, ओके। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा लॉजिकल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ टेबल से, सेम चैप्टर से, लॉ ऑफ लॉजिक, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ लॉजिक।
तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा फ्रॉम दी चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट टू टेबल से, जो कि मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया? जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और लाइक बटन तो साथ में प्रेस कर ही दीजिए साथ, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।